हम विषय लेते हैं कि ये वर्षा ऋतु जो रेनी सीजन चल रहा है, इसमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे जो है हेल्दी रहें, किस तरीके से हमारी दिनचर्या रहनी चाहिए, किस तरीके से हम जो है अपने आप को फिट रख सकें, जिससे जो है इन दिनों मैक्सिमम व्याधियाँ होती हैं। और अभी गर्मी के बाद एकदम जो है ये वर्षा ऋतु का जो आगमन होता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी रोग को पैदा करने के लिए 3 दोष माने गए हैं। वात, पित्त, कफ और 7 धातुएँ हैं हमारी बॉडी के अंदर। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और इस तरीके से अग्नि है। तो एक बहुत बार मैं इसके बारे में चर्चा भी करता हूँ कि अगर हेल्दी पर्सन किसको कहा गया है? जिसके सारे के सारे जो है इंटरनल कांस्टेंट जो है बैलेंस में रहते हैं। मानसिक रूप से वो आदमी जो है अगर बैलेंस रहता है तो उसको एक हेल्दी पर्सन कहा जाता है। डब्ल्यूएचओ भी आज की तारीख में इस पूरी डेफिनेशन को मानता है। तो पर्टिकुलर इस ऋतु में जो है इस समय वात का प्रकोप हो जाता है और पित्त का संचय होता है और कफ का शमन होता है, अगर 3 दोषों के हिसाब से देखा जाए। ओवरऑल कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें पूरे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है और ह्यूमिडिटी होने के कारण से बहुत सारी व्याधियां जो हैं वो हम लोग को जो है ग्रसित कर लेती हैं। आजकल भी डे टू डे प्रैक्टिस में हमने देखा है कि इन दिनों पेशेंट के आउटकम बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट इस समय जो है पेट की बीमारियों से आने लगे हैं, इन्फेक्शस डिजीज आने लगी है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आने लगे हैं, एलर्जिक डिसऑर्डर्स आने लगे हैं, स्किन की डिजीज के लोग पेशेंट्स आने लगे हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि इस ऋतु में वर्षा ऋतु जिसका 2 महीने का कार्यकाल माना जाता है, सावन और भादो, श्रवण और भाद्र पक्ष जो है उसको कहा गया है। और इस 2 मंथ के अंदर जो है हमारी जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है। हमारा जो है जठराग्नि जो है, मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा करी है कि ये हमारी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसके कारण से हमारा पूरा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। आयुर्वेद के हिसाब से 13 अग्नियां मानी गई हैं, जिसमें मुख्य जो है जठराग्नि मानी गई है, जो पेट की अग्नि कहा गया है। अगर जिस व्यक्ति की अग्नि स्ट्रांग है उसको कोई भी व्याधि नहीं होगी। इवन देन एक फार्मूला है, जठराग्नि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्यूनिटी। और इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रांग रखने के लिए अपनी जो है अगर अग्नि को ठीक रखेंगे, क्योंकि इस मौसम में अग्नि मंद हो जाती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो भी खाना पीना खाते हैं हम लोग तो बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इन दिनों रिफ्लेक्स ऑस्टोफेजाइटिस के केस बढ़ जाते हैं, वॉमिटिंग के केस बढ़ जाते हैं, गैस्ट्राइटिस बढ़ जाती है। अगर इंडोस्कोपिकली अगर उसको एग्जामिन किया जाए तो इन दिनों अल्सर के केसेस भी बढ़ जाते हैं। पेप्टिक अल्सर, जूरनल अल्सर कोई भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। तो मोस्टली हमारा फोकस इस समय होना चाहिए कि अपने खान पान को हम किस तरीके से बैलेंस रख सकें। बैलेंस रखने के लिए हमने जो है हल्का सुपाच्य भोजन लेना है, कुछ चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा इस मौसम में थोड़ी सी ठंडक पड़ती है, क्योंकि इसके पहले ग्रीष्म ऋतु थी। ग्रीष्म ऋतु में जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है रुक्षता आती है, मगर इसमें थोड़ी सी स्निग्धता शुरू हो जाती है। थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा होता है और ये फेवरेबल में माना जाता है। बट बहुत ज़्यादा इसमें भी अभी बल जो है हमारी बॉडी का जो पावर होती है वो कम ही रहती है। क्योंकि अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में जो है 6 ऋतुएं मानी जाती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म जो है ये आदान काल माना जाता है, जिसमें हमारी बॉडी की जो है जो हमारे जो सौम्यांश होता है उसको ये पोषण करता है और इसमें बल बहुत हीन हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है हमारी पावर बहुत कम हो जाती है, इसीलिए हम उस समय एडवाइस करते हैं कि बहुत कम से कम जो है एक्सरसाइज आदमी को करनी चाहिए। फिजिकली फिट रखने के लिए जो जिम करते हैं, जो ये करते हैं, उनको एक्सरसाइज कम करनी चाहिए। ऐसे ही वर्षा, शरद, हेमंत में कुछ जो है स्निग्धता आती है और जो है जो सूर्य जो है उसको आदान काल माना गया है।
इसमें जो है इसके आगे 2-2 महीने की जो ऋतुएँ हैं, नवंबर दिसंबर में जाते हुए वो ऋतुओं में मैक्सिमम बल होता है, मैक्सिमम आदमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें जो खाता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। बस इस ऋतु में जो है हमें अपने खान-पान में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं खानी है जिसके कारण से अग्नि मंद हो। तो इस चीज़ विशेष ध्यान देना है कि हमने फास्ट फूड को इन दिनों अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। क्योंकि जितना भी हम फ्राइड चीज़ें लेंगे, वो हमारे जो है सिस्टम को जो है इफ़ेक्टेड करेंगी, जिसके कारण से बहुत सारी व्याधियाँ हो सकती हैं। और ख़ासकर जो है अगर दालों में देखा जाए तो मूँग की दाल सबसे बेटर मानी जाती है, उनको लिया जाए। इन दिनों हरी सब्ज़ी पत्ते वाली बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैदे वाली चीज़ें, फ्रोज़न फ्रूट्स जो है फूड जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश फूड, हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और एक चीज़ की मैं आपको इस समय जो है बताऊँगा कि एक जो है शहद को इन दिनों ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इस मौसम में शहद जो है सबसे ज़्यादा मधु जिसको कहते हैं और शुद्ध शहद मिल जाए तो सबसे बेटर माना जाता है। अपने भोजन में शहद को जो है अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। और शहद जो है वो बाकायदा ऐसा नहीं कि बाज़ार में जो अवेलेबल है कोई मिक्सिंग वाला शहद है उसको नहीं लेना चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है। और दही के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि दही को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए अभी भी, क्योंकि दही की जो वीर्य माना गया है, वो उष्ण माना गया है। लोगों को गलतफ़हमी है कि गर्मियों में जो है दही खाएँगे तो उससे ठंडक पहुँचेगी, ऐसा नहीं है। दही का जब हम संधान कर जाते हैं, छाछ बना लेते हैं, छाछ को यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए। तो छाछ में जो है त्रिकोटु का चूर्ण अगर डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, डाइजेशन को बिल्कुल ठीक करता है। इसके अलावा इन दिनों हम लोग ये वर्षा ऋतु में कुछ चीज़ों का अपने रहन-सहन, अपने जो है विहार जिसको कहा गया है, अपनी कैसी लाइफ़स्टाइल करनी चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। अपने बॉडी में ह्यूमिडिटी के कारण से अगर मॉइस्चर आता है या नहा भीग जाते हैं, भीग जाने के बाद एकदम अपने शरीर को जो है पूरा सुखा लेना है, वरना फंगल इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेज़ हैं। इन दिनों टीनिया कैपिटिस और टीनिया क्यूरिस और टीनिया वर्सिकोलर के पेशेंट बहुत बढ़ जाते हैं। आए दिन हमारी प्रैक्टिस में रोज़ आते हैं ऐसे पेशेंट, जिनको हम लोग जो है ट्रीट करते हैं। तो ह्यूमिडिटी के कारण से जितने मॉइस्चर अगर होता है और जितने ज और ख़ासकर विशेष ध्यान देना कि पीठ के पोर्शन को जो है हमेशा ड्राई रखना है, क्योंकि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। स्नान करते समय, नहाते समय अगर किसी के घरों में नीम है, तो नीम के पत्तों को उबाल के अगर उसको स्नान करेंगे, तो जो है हमारी स्किन डिसऑर्डर्स होने की बहुत कम संभावनाएँ होती हैं। और इस मौसम में एक्ने वुल्गेरिस के केस भी बहुत बढ़ जाते हैं। ये फेस के ऊपर एक इस तरीके की व्याधि है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है और अपने आप में जो है ये इन्फेक्शियस टाइप का जो एक्ने वुल्गरिस होता है, ये जो है इसको भी ये नीम का पानी जो है ये जिससे नहाते हैं तो उसमें लाभ मिलता है। और नीम को चबाने के लिए भी हम लोग कहते हैं। मार्केट में नीम की बहुत सारी प्रिपरेशंस भी आती हैं, उसको हम लोग यूज़ करवाते हैं जिसके कारण से बहुत बेनिफिट मिलता है। स्किन डिसऑर्डर में अगर हम बात करें तो एक बीमारी होती है जिसको स्केबीज़ कहते हैं। स्केबीज़ एक खुजली का ऐसा रोग होता है जो हमेशा मॉइस्चर के कारण से होता है, दिस इज़ ए माइट इन्फेक्शन और माइट के कारण से होता है ये। तो इसमें भी हमने साफ-सफाई का पूरा ध्यान देना है और हमें इसको ख़ासकर जो है जो हमारे कपड़े होते हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है ये मॉइस्चराइज़ ना हो, इसको जो है ऐसे-ऐसे पेशेंट को हम लोग बताते हैं कि उल्टे करके इसको सुखाएँ। धूप में अगर धूप आती है उसके बाद इसको प्रेस लगाएँ तो इनके जॉइंट्स में तो ये ऐसा माइट इन्फेक्शन वो खत्म हो सकता है। तो इन चीज़ों को जो है अगर हम कंसीडर करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इन दिनों पानी का विशेष ध्यान देना है। रेफ्रिजरेटर का पानी मीन्स मतलब फ्रिज का पानी को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए इस सीज़न में। आप पानी को उबाल के ठंडा करके उसमें तुलसी आदि डाल के जो है उस पानी को पीना शुरू कर देंगे तो इससे जो है आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंटी पायरेटिक है।
तुलसी। और इस पानी को पीने से एक तो ये जो है, क्योंकि इन दिनों पानी की ग्रेविटी जो है बढ़ जाती है और पानी कंटामिनेटेड हो जाता है, वाटर बोर्न डिजीज सारी जो मैंने अभी बताया था कि डायरिया डिसेंट्री के जो पेशेंट आते हैं वो वाटर बोर्न डिजीज भी होती है। हमारे इंटेस्टाइन के सिस्टम के कारण से जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, इसके अलावा पानी भी उसमें मेन कारण है। इन दिनों जॉन्डिस के केस भी बढ़ जाते हैं, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस एनीमिया। तो हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए भी पानी सबसे मेन सोर्स है, और पानी को अगर हम प्रिवेंट कर लेंगे, पानी को हम स्टेरलाइज करके अगर पीना शुरू कर देंगे, तो वो पानी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, इस तरीके की बीमारियों को बचा सकता है। और हमारा जो है लाइफस्टाइल में जो है हमने इन दिनों व्यायाम कायदे से अवॉइड, शास्त्र ये कहते हैं कि व्यायाम को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो करनी नहीं है, अपने जो इतनी पावर है उसके 50% अगर एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करते हैं और योग प्राणायाम को अगर हम लोग अपने जीवन में धारण करेंगे तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो वर्षा ऋतु में जो है हम बहुत सारी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं, और अननेसेसरी आपके जो है पॉकेट में इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा। अगर नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो सब दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर औषधियों के हिसाब से भी देखा जाए तो इन दिनों जो है संजीवनी बटी का हम लोग प्रयोग करवाते हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स के लिए हल्दी का प्रयोग करवाते हैं। जिस समय हमारी मंदाग्नि होती है, हमें भूख नहीं लगती है, एक तो विशेष ध्यान देना है कि जिस समय भूख लगे तभी खाना खाना है। अगर कोई व्यक्ति 3 मील ले रहा है दिन में, तो उसको 2 मील में आ जाना चाहिए इन दिनों, क्योंकि पहला खाया हुआ भोजन जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा दोबारा से भोजन नहीं करना चाहिए। और खाने से आधा घंटे पहले अदरक का छोटा सा टुकड़ा जो है उसमें सेंधा नमक लगा के अगर हम चूस लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी भूख खोल देता है, और जो है जिसके कारण से जो है हम हमारा जो है पहला वाला खाना डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद हम जो है इस तरह की बात करते हैं। और पंचकर्मा के हिसाब से जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है अगर देखा जाए तो इन दिनों जो है विरेचन और बस्ती, दो जो है पंचकर्मा के प्रोसेस होते हैं उसको जरूर करवाना चाहिए, जिससे जो है इस समय का जो संचय हुआ पित्त जो है आगे जो है 2 महीने के बाद जो उसने प्रकोप करना है उन व्याधियों से हम लोग बच सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को हम थोड़ा-सा चेंज करके, अपने खान-पान को थोड़ा-सा चेंज करके हम जो है अपने जीवन को जो है स्वस्थ रख सकते हैं।